बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। एक नई किताब हम शुरू कर रहे हैं आज से। किताब का नाम है अरबी का मुअल्लिम। इस किताब को जदीद तर्ज पर लिखा है। हमारे यहाँ मदारिस में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसकी तरतीब ज़रा अलग है और इस किताब को अलग तरतीब पर लिखा गया है। तो शुरू करते हैं इस किताब को। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें मिसालें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। दूसरी किताबों में मिसालें इतनी नहीं मिलती हमें, इस किताब में मिसालें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। अगरचे तरतीब का लिहाज नहीं रखा गया, तरतीब का लिहाज नहीं रखा गया, ज़्यादा कोशिश की है मुसन्निफ़ ने, लेकिन जिस तर्ज पर वो चले हैं तो ना चाहते हुए भी वो तरतीब का लिहाज नहीं रख पाए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस किताब को शुरू करने से पहले आसान नहव और आसान सर्फ़ ये दोनों तुम ख़त्म कर लो। आसान नहव और आसान सर्फ़ ख़त्म करने के बाद इस किताब की तरफ आना, उससे पहले मत आना वरना ये समझ में नहीं आएगी। और शुरू में इस्तिलाहात दी गई हैं, मुक़द्दमा लिखा है और फिर उसके बाद ये इस किताब के बारे में दीगर उलमा क्या कहते हैं इस किताब की तारीफ़ में, वो चीज़ें लिखी हुई। खैर हमारी जो किताब शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, इस्तिलाहात। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं और दुआ पढ़ने के बाद हम इस किताब को शुरू करेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर, अल्लाह मियाँ इस किताब को जो हम पढ़ रहे हैं इसको हमारे लिए आसान कर दे। वला तुअस्सिर, और कठिन ना करियो, मुश्किल ना करियो इस किताब को हमारे लिए। व तम्मिम बिल खैर, और खैर खैरियत से इसको पूरा करवा दे। व बिका नस्तईन, और तुझी से हम मदद मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है इस्तिलाहात। इस्तिलाहात, अच्छा, ये किताब जो है मुतअद्दिद मरतबा छपी है, कई बार छप चुकी है। आखिरी बार जो छपी है ये मकतबा बुशरा वालों ने छापी है, तो हमारे पास जो नुस्ख़ा है वो मकतबा बुशरा वालों का है। एक पुराना नुस्ख़ा जो है वो भी दस्तयाब हैं बाज़ार में, लेकिन तुम ख़रीदना मकतबा बुशरा वालों का, या अगर तुम्हें कोई से भी मिल जाए तुम देख लेना। अभी जो छप रहा है ये मकतबा बुशरा वालों का है, ये हमारे पास है और ये जदीद नुस्ख़ा है इसका, इसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है, देख लेना। तो इस्तिलाहात दी हैं, किताब शुरू करने से पहले चंद इस्तिलाहात दी हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि इस्तिलाह किसे कहते हैं। इस्तिलाह, ये जो लफ्ज़ इस्तिलाह है, बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। इस्तिलाह, ठीक है, इसी की जमा है। इस्तिलाहात जो है ये इसी की जमा है, इसी से बनी है, ठीक है। अगर तुमने आसान सर पढ़ी है तो आगे तुम्हें पता होगा कि अलिफ और ता लगा दिया तो ये से जमा मुअन्नस सालिम इसकी बन गई। तो इस्तिलाह कहते हैं किसी फ़न या इल्म के माहिरीन का किसी लफ्ज़ से उसके आम माना के
अलावा कोई ख़ास माना मुराद लेना। देखो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। इस्तिलाह कहते हैं किसी फ़न या इल्म के माहिरीन का, कोई भी फ़न है, रियाजी है, नहव है, सर्फ़ है, कोई भी फ़न है, कोई भी इल्म है ना, उस फ़न के माहिरीन का किसी लफ्ज़ से उसके आम माना के अलावा कोई ख़ास माना मुराद लेना उस फ़न के अंदर। माहिरीन का उस फ़न के अंदर, उस फ़न के अंदर किसी लफ्ज़ से उसके आम माना के अलावा कोई ख़ास माना मुराद लेना, तकरीबन यही तारीफ़ है। ठीक है, मिसाल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो हरकत, हरकत 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 तो तुम समझते हो ना। हरकत, हरकत किसे बोलते हैं? आम बोलचाल में हम किसे बोलते हैं भाई? हिलने को, हिलने को बोलते हैं ना हरकत। हिलना, हरकत करना। कहाँ गया, क्या बोले? हरकत करना, हरकत करना, हिलना। ठीक है, तो इसका ये आम माना है। हरकत के लफ्ज़ का जो हिलना जो है ये आम माना है। ठीक है, लेकिन अरबी क़वायद के जो माहिरीन हैं, अरबी क़वायद के माहिरीन ने इस लफ्ज़ से, इस हरकत का जो लफ्ज़ है, इससे इसके आम माना के बजाय ख़ास माना मुराद ले लिया। वो क्या है? ज़बर ज़ेर पेश। अब जब भी अरबी क़वायद में जब हम हरकत का लफ्ज़ बोलेंगे तो उससे मुराद हिलना जुलना नहीं होगा, बल्कि ज़बर ज़ेर पेश होंगे। देखो लफ्ज़ तो है, लेकिन उसका माना उन्होंने इस फ़न में दूसरा ले लिया है। इस्तिलाह कहते हैं किसी फ़न के या इल्म के माहिरीन का उस फ़न के अंदर किसी लफ्ज़ से उसके आम माना के अलावा कोई ख़ास माना मुराद लेना। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश, समझ गया ना? चलो यहाँ पर ये आ गया। तो इस्तिलाहात तो तुम समझ गए। तो इस्तिलाहात यहाँ क्यों ज़िक्र की हैं? इस्तिलाहात इसलिए ज़िक्र की हैं कि भाई तुम उन लफ्ज़ को पढ़कर कोई दूसरी चीज़ ना समझ जाओ। तुम्हें पता चले कि हाँ भाई, ये जब कभी हरकत का लफ्ज़ आगे किताब में आएगा कि तुम उस हरकत को समझकर हिलने जुलने वाली हरकत ना समझ लो, बल्कि तुम ये समझो कि हाँ भाई ये अरबी क़वायद की इस्तिलाह है, यहाँ इसका माना दूसरा है। समझ गए? तो हरकत कहते हैं ये जो ज़ेर ज़बर पेश हैं, इनको हरकत कहते हैं। इनमें से हर एक को ज़बर ज़ेर पेश, इनमें से हर एक को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश तो पता है ना, आ ई ऊ दादी दू लाली लू नानी नू मामी मू। और इकट्ठा तीनों को हरकात सलासा कहते हैं। सलासा माने तीन, हरकात या हरकत की जमा है, तीन हरकात। अच्छा भाई, दूसरी इस्तिलाह है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक, मुतहर्रिक कहते हैं हरकत वाले हर्फ को, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। मिसाल से समझो, देखो ये देखो ये है, ये राह, ये राह। ठीक, अब इस पर मैंने हरकत लगा दी, ज़बर लगा दिया। ठीक है, मैंने एक और रा लिया, अब इसके नीचे ज़ेर लगा दी, एक और रा लिया, उसके आगे पेश लगा दिया। ठीक है,
ये वाला रा मुतहर्रिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश में से तीनों हरकत शुमार होती हैं भाई, ज़बर भी हरकत है ना, तो ये वाला रा मुतहर्रिक है। ये वाला रा भी मुतहर्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत है, ज़ेर है। और ये वाला रा भी मुतहर्रिक है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, ये और ये, अब इन दोनों हा में से, ये जो दोनों हा हैं, हा, इनमें से मुतहर्रिक कौन सा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला, समझ गए? ये वाला है। क्यों भाई? क्योंकि इसके ऊपर हरकत है। समझ गए? तो मुतहर्रिक किसको कहते हैं ये तो तुमने समझ लिया। तो मुतहर्रिक हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। तीसरी इस्तिलाह है सुकून, जज़्म। सुकून, सुकून कहते हैं हरकत का ना होना। भाई हरकत तो कहते हैं आवाज़ को या तो उठाना या बिठाना या गोल करना। जैसे आ, ई, ऊ, मैंने उठाया आ, बिठाया आवाज़ को ई, और गोल कर दिया ऊ। समझ गए ना? तो इस तरफ निशानदेही करने वाली जो अलामतें होती हैं उनको हरकत कहा गया है। उठानी है किसी लफ्ज़ पर आवाज़ तो उस पर ज़बर लगा देते हैं। उसको बिठाना है, आवाज़ को नीचा करना है तो ज़ेर लगा देते हैं, और गोल करके पढ़ना है ज़रा तो पेश लगा देते हैं। समझ गए? लेकिन अगर उस हर्फ पर ना तो हमें आवाज़ बिठानी है, ना गोल करनी है, ना ही आवाज़ को उठाना है, बल्कि आवाज़ को रुका देना है, पिछले वाले हर्फ की आवाज़ को उस पर रुका देना है। जैसे मैंने ये बा लगाया, बा लिया, बा पर ज़बर लगाया, ठीक है, आगे उसके जीम लगा दिया और उस पर मैंने सुकून लगा दिया। इसको बोलते हैं सुकून या जज़्म। तो अब देखो, बा पर तो ज़बर है, बा की आवाज़ खड़ी होगी, बा, जीम पर जाके उसको रोकना है क्योंकि जीम पर सुकून है। जाकर आवाज़ की इस बा को खड़ी करके जीम पर रोक देंगे जाके, बज बज बज। समझ गए? अब जीम की आवाज़ ना तो खड़ी हो रही है, ना बैठ रही है, और ना ही गोल हो रही है। समझ रहे ना? तो इसको कहते हैं सुकून। आवाज़ को वहीं पर रोक देना, अगली आवाज़ को, अगले वाले हर्फ की आवाज़ को उस पर रोक देना, उसको कहते हैं सुकून। बज, सज, लज, मद। अब तुम मुझे बताओ कि मैं एक तुम्हें नाम लिखता हूँ, उसमें से मुझे बताओ कि कौन सा हर्फ साकिन है। ठीक है, मुसआब, 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 मुसआब। ठीक है, इसमें कौन सा हर्फ साकिन है? मुसआब। देखो मीम की आवाज़ गोल हो रही है, मुसआब। हाँ, इन पर पे ज़बर है क्योंकि उसकी आवाज़ खड़ी हो रही है ना, उठ रही है। मुसआब। स्वाद भी साकिन है और बा पर भी हमने सुकून लगाया हुआ है। बा पर तो खैर छोड़ दो, स्वाद पर तो साकिन है। ठीक है ना, स्वाद पर साकिन है, तो मुसआब। तो यह वाला स्वाद क्या कहलाएगा? साकिन, क्योंकि इसके ऊपर साकिन है। तो ये सुकून कहते हैं इसको। इसी साकिन होने को या जज़्म होने को सुकून भी कहते हैं। इसको सुकून कहते हैं और जज़्म कहते हैं। इसकी अलामत ये छोटा सा दाल है। और हम इसकी एक और अलामत है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो ये है कि इस तरह से होती है, पाक नस्तालिक में काफ, उसके ऊपर मैंने, अच्छा हाँ, ये गोल भी लगता है, ये देख लो, ये गोल भी लगता है, ये भी सुकून की अलामत है एक। और कोशिश करता हूँ कि
चलो इसमें भी ये आ रहा है। फ, ये क्या हो रहा है? फ ज़बर और ये काफ पर लगा दी, इसमें भी आ रहा है। खैर एक अलामत इसकी वो भी होती है कि जो है अंग्रेज़ी आर्ट, आर्ट देखा है, आर्ट उर्दू में जैसे आर्ट लिखते हैं, वो आर्ट नीचे लिख देते हैं, आर्ट, आर्ट उसके ऊपर लिख देते हैं छोटा सा। वो कभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा, अभी मुझे दिख नहीं रहा। तीसरी उस पे थे ना हम, इस्तिलाहात पे, तीसरी इस्तिलाह पे। चौथी इस्तिलाह है फ़तहा या नस्ब। फ़तहा या नस्ब ज़बर को कहते हैं, समझ गए? ज़बर तो फ़ारसी में कहते हैं, ज़बर किसको बोलते हैं? फ़ारसी में, लेकिन अरबी में इसको हम फ़तहा या नस्ब बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं? फ़तहा या नस्ब। ज़बर को क्या बोलते हैं? फ़तहा या नस्ब। फ़तहा बोलते हैं अमूमन, फ़तहा या नस्ब, ज़बर को फ़तहा या नस्ब कहते हैं। और कसरा या जर, कसरा या जर ज़ेर को बोलते हैं। पांचवी इस्तिलाह पे आ जाओ, ज़ेर को क्या बोलते हैं? कसरा या जर। और ज़म्मा या रफ़अ पेश को कहते हैं, ज़म्मा या रफ़अ पेश को कहते हैं, ज़म्मा या रफ़अ पेश को कहते हैं। देखो ये क्या हुआ, वो कहाँ गया? वो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया। खैर देखो ये मैंने लिया है जीम, ठीक है, दाल और बा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या हो रहा है यार? नहीं ले रहा जो, ठीक है। और ये बा है, ये लगा दिया, ये दाल मैंने लिया है उसके नीचे। अब मुझे बताओ कि जीम पर कौन सी हरकत है? गौर करके बताओ, जीम पर कौन सी हरकत है? देखो मैं लिख देता हूँ नीचे, जीम पर ज़म्मा है। जीम पर क्या है? ज़म्मा है, इसको बोलते हैं ज़म्मा। जीम पर ज़म्मा है। अच्छा भाई एक और नाम क्या है? एक और नाम भी तो है ज़म्मे का, हमने पढ़ा था। क्या हो रहा है ये? ठीक, चलो ये जीम है, ठीक। अब इस जीम पर क्या है? जीम पर ज़म्मा है। जीम पर क्या है? ज़म्मा है। अच्छा भाई जीम पर एक और, इसको एक और नाम है, जीम पर क्या है? जीम पर रफ़अ है। जीम पर रफ़अ है। जीम पर क्या है? पेश है। जीम के आगे पेश है, जीम पर पेश है। तीनों नाम समझ में आ गए? देखो इसी को ज़म्मा बोलते हैं, इसी को रफ़ा बोलेंगे और इसी को क्या बोलेंगे? पेश बोलेंगे। जीम पर क्या है? बोलो मेरे साथ, जीम पर क्या है? ज़म्मा है। जीम पर क्या है? ज़म्मा है। जीम पर क्या है? रफ़ा है। जीम पर क्या है? पेश है। तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अच्छा अब मैं दोबारा जीम लिखता हूँ और ये हरकत लगा देता हूँ। अब मुझे बताओ जीम पर फ़तहा है। जीम पर फ़तहा है। जीम पर
नस्ब है, जीम पर नस्ब है, जीम पर क्या है, नस्ब है। तो इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्या अपनी मर्ज़ी से चल रहा है ये, क्या हो रहा है पता नहीं, अल्लाह बचाए। जीम पर नस्ब है और जीम पर क्या है, जीम पर ज़बर है, जीम पर ज़बर है। अब पढ़ो मेरे साथ, जीम पर फ़तहा है, जीम पर ये क्या है, फ़तहा है। जीम पर नस्ब है, जीम पर ज़बर है। जीम पर फ़तहा है, जीम पर नस्ब है और जीम पर क्या है, ज़बर है। ठीक है। अब दोबारा, अब बताओ, जीम के नीचे हैं, ये क्या हुआ, जीम के नीचे कसरा है, जिसको यूँ भी बोलते हैं जीम पर कसरा है। ठीक है। जीम के नीचे जर है, जीम के नीचे ज़ेर है, जीम के नीचे क्या है, ज़ेर है। अब पढ़ो मेरे साथ, जीम के नीचे कसरा है, जीम के नीचे क्या है, कसरा है। ये अरबी में बोलते हैं और ये याद रखना, आइंदा हम ये ज़बर ज़ेर नहीं बोलेंगे, ये भी याद करा रहा हूँ। जीम के नीचे कसरा है, जीम के नीचे ज़ेर है और जीम के नीचे जर है। समझ गए? चलो, तो फ़तहा किसे बोलते हैं, ज़बर को। फ़तहा या नस्ब किसे बोलते हैं, ज़बर को। कसरा या जर किसे बोलते हैं, ज़ेर को। ज़म्मा या रफ़ा किसे बोलते हैं, पेश को। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में तनवीन किसे बोलते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को क्या बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं। और इनमें से हर एक को तनवीन कहते हैं। देखो मेरे पास ये जीम ही है। ठीक है, जीम पर मैंने दो ज़बर, देखो दो ज़बर लगे हुए हैं जीम पर। ठीक है, इस तरह नहीं, ये क्योंकि ये तो अरबी में होते हैं ना। जीम पर दो ज़बर लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने एक और जीम लिया, अब इस जीम पर दो पेश लगे हुए हैं। ठीक है, एक और जीम मैंने लिया, इस जीम पर, इस जीम के नीचे दो ज़ेर। जन जिन जुन, इस तरह पढ़ते हैं ना। तीनों को तनवीन बोलते हैं, दो ज़बर हों या दो ज़ेर हों या दो पेश हों। तनवीन किसे बोलते हैं, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। असल में तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नहीं बोलते, बल्कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन की अलामत होती है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश किसकी क्या होती है, तनवीन की अलामत होती है। असल में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन नहीं होते। समझ गए? अब तुम गौर करो, जन, जिम दो ज़बर जन, दिम दो ज़ेर जिन, जिम दो पेश जुन, जन जिन जुन। अब लिखा हुआ तो ये इस तरह है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे हम, इसकी आवाज़ यूँ निकल ली है। देखो यूँ यूँ ही निकल ली है, यूँ निकल ली, जन जिन जुन, इस तरह निकल ली है, नहीं निकल ली। तो तनवीन असल में ये नून साकिन है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है
वो लिखा तो नहीं जाता। तनवीन वो नून साकिन होता है जो लिखा तो नहीं जाता लेकिन पढ़ा जाता है, और उसके बदले में दो ज़ेर दो पेश और दो ज़बर हम कलीमे पर लगा देते हैं। तो तनवीन किसे बोलते हैं? उस नून साकिन को बोलते हैं जो कलीमे के आखिर में आता है, यानी लफ्ज़ के आखिर में आता है, और उसके बदले में हम दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश लगा देते हैं। तो तनवीन किसे बोलते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनमें से हर एक को तनवीन बोलेंगे। ठीक है, ये अलामत है तनवीन की, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश। असल में तनवीन किसे बोलते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया कि उस नून साकिन को बोलते हैं जो आखिर में आता है, उसकी आवाज़ निकलती है ना। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनमें से हर एक को तनवीन कहते हैं। ठीक है, नून तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के तलफ़ुज़ में जो नून की आवाज़ पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। जैसे अन, इन, उन। असल में अगर पूछो तो तनवीन कहते ही उसे, वो जो जिसे ये नून तनवीन, नून का मतलब नून तनवीन यानी तनवीन वाला नून, तनवीन का नून। तो नून तनवीन असल में तनवीन ही है। नून तनवीन तनवीन का नून है, वो नून ही तनवीन होता है। उसकी अलामत ये दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होते हैं। समझ आ गई? ये जो हम पढ़ते हैं ना, कतिफुन, कतिफुन, अहदुन, समदुन, इस तरह करके अरबी में। तो असल में वो जो तनवीन होती है वो आखिर में नून साकिन होता है, लिखा तो नहीं जाता लेकिन वो पढ़ा जाता है, उसको नून साकिन बोलते हैं। समझ गए ना? तो नून तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के तलफ़ुज़ में जो नून की आवाज़ पैदा होती है, असल में तनवीन नून साकिन जो है तनवीन वाली नून को कहते हैं। वो जो नून है तनवीन की जो नून होती है जो लिखी नहीं जाती बल्कि उसके बदले में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश लिख दिए जाते हैं अलामत के तौर पर, वो नून तनवीन होती है, उसी को तनवीन भी कह देते हैं। जैसे अन, इन, उन। अच्छा भाई, नवी इस्तिलाह है, ये बड़ी देखने की लायक है और ये बहुत आएगी आगे। एक तो ये फ़तहा, ज़म्मा, कसरा, ये याद रखने की चीज़ें हैं और ये भी याद रखने की चीज़ है। नवी इस्तिलाह है मफ़तूह। मफ़तूह वो हर्फ है जिस पर ज़बर हो, जैसे कतीफ़ुन में काफ। मकसूर वो हर्फ है जिसके नीचे ज़ेर हो, जैसे कतीफ़ुन में ता। मज़मूम वो हर्फ है जिस पर पेश हो, जैसे कतीफ़ुन में फ़ा। और साकिन या मजज़ूम, साकिन या मजज़ूम वो हर्फ है जिस पर जज़्म हो, जैसे वर्दुन मेरा। देखो अभी सबूरा की तरफ चलते हैं। सबूरा कहते हैं इसको ब्लैक बोर्ड को, या मश्की जो वो होता है तख्ता होता है, तख्ता मश्क, इसको हमने तख्ता मश्क का नाम दिया हुआ है। अरबी में इसको बाज़ जगह सबूरा कहते हैं, गालिबन इसको सबूरा कहते हैं अरबी में। अच्छा भाई, तो हमारे पास कितने लफ्ज़ हैं? एक तो है मफ़तूह, ठीक है, ये पढ़ा है ना अभी हमने, मफ़तूह, मकसूर, मकसूर और कौन सा है? मफ़तूह, मकसूर और मदमूम। अगर तुम इन हुरूफ पर गौर करो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इससे क्या मुराद है। देखो, जितने भी हर्फ है ना, उसका पहला हर्फ, जितने भी ये हैं इस तरह के जो मफ़ऊल, मकसूर, मज़मूम, इस तरह के जो हर्फ आते हैं ना, इनका पहला हर्फ और तीसरा हर्फ उड़ा दिया करो। पहला हर्फ और तीसरा हर्फ उड़ा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये असल में किस चीज़ से बने। देखो, मैंने पहला हर्फ उड़ा दिया और दूसरा हर्फ भी उड़ा दिया, ओ दूसरा हर्फ नहीं, दूसरा तीसरा उड़ा दिया। देखो, पहला तो उड़ गया ना, तीसरा भी उड़ा दिया। फ़तहा वाला बन गया, फ़तहे वाला। देखो, मैंने तीसरा हर्फ उड़ाया पहले इसका, और इसका पहला हर्फ भी उड़ा दिया है। कसरे वाला बन गया, नहीं बन गया? तीसरा हर्फ उड़ाया, पहला हर्फ भी उड़ा दिया। ज़म्मे वाला बन गया, नहीं बन गया? बस आखिर में हा बढ़ानी है। असल में ज़म, कस और फत। अब समझ में आ गया कि जिस हर्फ पर फ़तहा होगा उसे क्या बोलेंगे? मफ़तूह। मफ़तूह।
ये तो मैं तुम्हें आसान करने के लिए बताया है। पहला और तीसरा हर्फ उड़ा दो इस तरह के हर्फ में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके असली हर्फ क्या हैं। मफ्तूह, मकसूर, ये क्या हो गया, मकसूर और मज़मूम। अच्छा भाई, ये वाली जो जीम है, इस जीम को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये जीम, ये जीम मज़मूम है। ये जीम क्या है? मज़मूम है, क्योंकि इस पर ज़म्मा है, ज़म्मा है। ये जीम मज़मूम है क्योंकि इस पर जम्मा यानी पेश है कि नहीं? अच्छा भाई, ये जीम क्या है बोलो? ये जीम मज़मूम है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़म्मा है। इस वाली जीम को क्या बोलेंगे? मज़मूम। अच्छा, ये वाली जीम, मैं जीम ही ले रहा हूँ, इसका कोई ख़ास मकसद नहीं, बस ऐसे ही इत्तेफाक से जीम आ गया मेरे हाथ पे। ये जीम बोलो भाई, ये क्या हुआ? ये जीम मकसूर है क्योंकि इस पर कसरा यानी ज़ेर है। ये जीम क्या है? ये वाली जीम क्या है बोलो? ये वाली जीम मकसूर है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि इस पर कसरा यानी ज़ेर है। ठीक है, ये वाली जीम अब बताओ, ये जीम मफ़तूह है। ये जीम क्या है? मफ़तूह है क्योंकि इस पर फ़तहा है। समझ गए भाई? अभी भी अगर नहीं समझे तो मैं ये कहूँगा कि भाई सबक को ज़रा बार बार देखो, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं समझे तो आगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे, मुश्किल होगी बहुत, यानी ज़बर है। ठीक है, तो ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, ये पहले समझो। ज़म्मा किसको बोलते हैं? पेश को। ज़म्मा किसको बोलते हैं? पेश को। कसरा किसको बोलते हैं? ज़ेर को। फ़तहा किसे बोलते हैं? ज़बर को। अब मफ़तूह देखो, फ़तहे वाला आ रहा है, मफ़तूह, मफ़तूह फ़तहे वाला हर्फ जिसके ऊपर फ़तहा है, मकसूर जिसके ऊपर कसरा है, मज़मूम जिसके ऊपर ज़म्मा है। ठीक है, अब एक और रह गया, ये नहीं भाई, ये नहीं, ये जीम साकिन है क्योंकि इस पर सुकून है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? सुकून। अब देखो गौर करो, सुकून जब हम बोलते हैं आम बोलचाल में, सुकून का मतलब तो होता है कि भाई ज़्यादा हिलो जुलो मत, बस सुकून से बैठ जाओ, इस तरह बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ जब हम ना अरबी क़वाइद के माहिरीन ने इसका क्या माना मुराद लिया है? सुकून, एक ख़ास माने से मुराद लिया, नहीं लिया? सुकून का मतलब हरकत ना होना। समझ गए ना? अब यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई ये इस्तिलाह है। चलो, तो नवी इस्तिलाह क्या थी? मफ़तूह वो हर्फ जिस पर ज़बर हो, जैसे कातीफ़ुन में काफ। 10वीं मकसूर वो हर्फ जिसके नीचे ज़ेर हो, जैसे कातीफ़ुन में ता। मज़मूम वो हर्फ जिस पर पेश हो, जैसे कातीफ़ुन में फ़ा। 12वां
12वीं जो इस्तिलाह है, साकिन या मजजूम वो हर्फ जिस पर जज्म हो, जैसे वर्दुन, इसमें जो रा है वो क्या है, साकिन है, इसी को मजजूम भी कह सकते हैं। खैर मजजूम आगे हम पता चलेगा कि थोड़ा फ़र्क होता है। तो साकिन इसको बोल दो, साकिन, तो ये रा है, साकिन है। मुशद्दद, मुशद्दद वो हर्फ जिस पर तशदीद हो, जैसे मोहम्मद में दूसरा मीम। देखो मुशद्दद समझने के लिए तुम्हें तशदीद समझनी पड़ेगी, और वो मुसन्निफ़ ने नहीं लिखी, खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले समझो तशदीद। तशदीद, तशदीद कहते हैं एक जैसे दो हरफों को एक लिखना, दो पढ़ना। यानी लिखेंगे तो एक, लेकिन उसको पढ़ेंगे दो। जैसे मुँह हा, क्या हो रहा है, मुहा मत, मोहम्मद, असल में क्या है ये, मोहम्मद, ऐसे ही है या नहीं है। मैं ज़रा इसको खोल देता हूँ, देखो मुँह हा, समझ रहे हो ना, मोहम्मद, समझिए, मुहम्मद। देखो ये एक जैसे दो हर्फ हैं, एक जैसे दो हर्फ हैं या नहीं है, और करो, ये दोनों एक जैसे दो हर्फ हैं ना भाई। मुहम्मद, 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 एक जैसे दो हर्फों को एक लिखना, दो पढ़ना। देखो दो पढ़ रहे हैं हम, दो हर्फ हैं उनको दो पढ़ रहे हैं, मुहम्मद। लेकिन जब हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एक मीम है या नहीं है, पहला मीम तो उसकी बात नहीं हो रही, दूसरे हा के बाद दो मीम है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मीम लिखा है। क्यों, क्योंकि मैंने एक मीम लिखकर उसके ऊपर तशदीद लगा दी। तशदीद की अलामत ये होती है, तशदीद की अलामत जो दो दंदाने होते हैं ना, उसको हम तशदीद की अलामत बोलते हैं। ये वाले जो दो दंदाने होते हैं, मीम पर जो दो दंदाने लगे हुए, इसको दो जो है तशदीद की अलामत बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर दो हर्फ पढ़े जाएंगे, लिखा हुआ तो एक है लेकिन यहाँ पर दो हर्फ पढ़े जाएंगे। तो तशदीद किसे बोलते हैं, एक जैसे दो हर्फों को एक लिखना और दो पढ़ना। जैसे मोहम्मद को मोहम्मद करके तशदीद लगा के इसको पढ़ देना, ठीक है। और जिस हर्फ पर तशदीद होवे उसको मुशद, देखो इसमें भी तशदीद आ रही है, इसके नाम में भी तशदीद आ रही है। मुशद्दद, मुशद्दद बोलते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद होवे उसको मुशद्दद बोलते हैं। जैसे मोहम्मद का दूसरा मीम, ठीक है, जैसे मोहम्मद का दूसरा मीम। समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो आगे। तो मुशद्दद वो हर्फ है जिस पर तशदीद हो, जैसे मोहम्मद में दूसरा मीम। तारीफ़, किसी इसमें नकीरा इसमें आम को इसमें मारिफा बना देना, या इसमें आम का मारिफा होना, इसको तारीफ़ बोलते हैं।
तनकीर किसी इस्म को नकीरा बनाना या किसी इस्म का नकीरा होना। देखो यहाँ दो लफ्ज़ हैं, तारीफ़ और तनकीर। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा ही है ना। दो हर्फ अभी हमने पढ़ा है ना, जो हमें अभी समझ में नहीं आया। मान लो नहीं समझ में आया, ठीक है, तारीफ़ समझ, अभी समझ रहे हैं हम, ठीक है। इन दोनों लफ्ज़ों को समझने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो, एक है मारिफा, मारिफा, ये क्या किया मैंने, गलत लग गया यार। आप ये नहीं, गलत तो नहीं लगे, लेकिन ये क्या हुआ, यार मारिफा, ठीक है, मारिफा, इसका नाम है मारिफा, ठीक है। और एक है नकीरा, नकीरा, नकीरा। अब ये पहले ये दो लफ्ज़ समझो, ठीक है। कोई नाम होता है ना, नाम, इसम माने नाम, इसम माने क्या होता है, इसम कैसे कहते हैं नाम को, नाम, ठीक है भाई। हर लफ्ज़, नाम कोई ना कोई लफ्ज़ होता है ना भाई। लफ्ज़ कहते हैं कोई भी इंसान जो कुछ बोल रहा है ना उसको लफ्ज़ बोलते हैं। जो भी इंसान जो कुछ भी बोलता है उसको लफ्ज़ बोलते हैं। कुछ भी बोल रहा है तो भाई नाम भी तो इंसान बोलता है ना मुँह से, तो वो भी एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो लफ्ज़ जो होता है उसका कोई ना कोई माना भी होता है भाई। लफ्ज़ का कुछ ना कोई माना होता है ना, यानी उस लफ्ज़ को बोलकर कुछ ना कुछ मुराद लिए जाता है ना, उसका कोई माना होता है, ठीक है। तो हर नाम का कोई ना कोई माना होता है। तो बाज़ नाम ऐसे होते हैं कि जो, यानी कोई भी नाम होता है वो किसी चीज़ को बता रहा होता है भाई। इस्म या नाम किसी चीज़ को ही बताता है ना, किसी चीज़ का नाम होता है, किसी चीज़ को बताता है। तो एक नाम तो वो होता है जो किसी आम चीज़ को बताता है। एक नाम किसे बोलते हैं? एक नाम वो होता है जो किसी आम चीज़ को बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर किताब, किताब ये किसी चीज़ का नाम है ना, लेकिन ये किताब का लफ्ज़ जो है ये किसी आम चीज़ को बता रहा है। आम चीज़ को बताने का मतलब ये किसी ख़ास किताब को नहीं बता रहा भाई। किताब, किसी भी किताब को किताब बोल सकते हैं, एक आम लफ्ज़ है, समझ गए। एक और लफ्ज़ मैंने इसके बराबर में लिख दिया, कुरान। देखो कुरान भी किताब है और किताब भी किताब है, लेकिन कुरान एक ख़ास किताब का नाम है। इसी तरह अरबी का मुअल्लिम, ये वाली किताब, ये जो अरबी है, अरबी का मुअल्लिम, ठीक है। अब किताब बोलकर, जब मैं किताब बोलूँगा ना तो तुम्हारे जहन में तुम कोई सी भी किताब मुराद ले सकते हो। मैं तुमसे बोलूँगा भाई सामने जो है मचान पे, मान लो कि तुम्हारे सामने एक मचान है, ठीक है, उसमें 150-250 किताबें पड़ी हुई हैं। अब मैं तुमसे बोलूँगा भाई किताब लेकर आ जाओ, जाहिर सी बात है तुम मुझसे पूछोगे भाई कौन सी किताब लेकर आऊँ, किताबें तो एक किताब तो नहीं रखी हुई, ठीक है। तुम मुझसे पूछोगे, क्यों पूछोगे? क्योंकि जब तुमने किताब का लफ्ज़ सुना तो तुम्हारे जहन में कोई ख़ास किताब नहीं आई, बल्कि एक आम लफ्ज़ आया कि भाई किसी भी किताब को किताब कह सकते हैं, है ना, ऐसा ही है नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि भाई कुरान लेकर आओ, तो चाहे वहाँ पर 1000 किताबें पड़ी हुई हों तो तुम जाके एक कुरान लेकर आ जाओगे मेरे सामने, उस बीच में से उठा के। क्यों? तुम उस वक्त मुझसे नहीं पूछोगे भाई कौन सा कुरान लेकर आऊँ, क्या है, जो कुरान लेकर आ जाओ, कोई से भी कुरान लेकर आ जाओगे, कोई से भी कुरान उठा कर ले आओगे।
क्योंकि कुरान जब तुमने सुना लफ्ज़ कुरान तो तुम्हारे जहन में ख़ास किताब समझ में आई तुम्हें, ऐसा है या नहीं? अगर मैं तुमसे बोलूँगा भाई अरबी का मुअल्लिम उठा के ले आओ, ये मचान पर ये किताब रखी हुई है ना किताब के खाने में, जाके अरबी का मुअल्लिम उठा के ले आओ पहला हिस्सा। तुम मुझसे नहीं पूछोगे भाई कौन सी किताब उठानी है, तुम फ़ौरन जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँगा भाई किताब ले आओ, तो तुम मुझसे वाकई पूछोगे भाई कौन सी किताब लेकर आऊँ भाई, वहाँ पे तो दसियों किताबें हैं। समझ गए? तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो किसी आम चीज़ को बता रहे होते हैं, किसी ख़ास चीज़ को नहीं बताते। जैसे किताब, ऐसे नामों को हम बोलते हैं नकीरा। इसकी तफसील आ जाएगी आगे, मैं अभी सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, आगे इसकी तफसील आएगी जब किताब शुरू होगी। ठीक है? नकीरा किसको बोलते हैं? एक आम नाम जो किसी आम चीज़ को बता रहा होता है। और कुछ नाम होते हैं जो किसी ख़ास चीज़ को बता रहे होते हैं, जिनको बोलकर हमें ख़ास चीज़ समझ में आती है। ऐसे नामों को बोलते हैं मारिफा। मारिफा, नकीरा और मारिफा। जैसे कुरान, किताब मिसाल है किताब मिसाल है नकीरा की, और कुरान मिसाल है मारिफा की। समझ गए? तारीफ़ कहते हैं मारिफा बनाना, किसी इस्म को मारिफा बनाना। मारिफा बनाने का मतलब क्या है? एक आम इस्म है उसको ख़ास बना देना, यानी उस इस तरह बना देना कि आप उससे कोई ख़ास चीज़ समझ में आए। समझ गए? नहीं समझ गए? और तनकीर कहते हैं नकीरा बनाना, यानी किसी इस्म को ऐसा बना देना कि आप उससे कोई आम चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है? तो अब हम इन दोनों की तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ की तारीफ़ करते हैं। पहले तारीफ़ कहते हैं किसी इस्म को मारिफा बना देना। ठीक है? या किसी इस्म का मारिफा होना। दोनों यानी दोनों मौके पर ये लफ्ज़ बोला जा सकता है। या तो किसी इस्म को मारिफा बना दिया जाए तब भी तारीफ़ कहेंगे। ठीक है? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई तारीफ़ बोलकर यहाँ कोई ख़ास माना हम मुराद ले रहे हैं। आम बोलचाल में तो तारीफ़ से हम एक आम माना मुराद लेते हैं दूसरा, लेकिन यहाँ तारीफ़ बोलकर हमें ख़ास माना मुराद ले रहे हैं। तो तारीफ़ कहेंगे किसी इस्म को मारिफा बना देना, ये भी इससे मुराद ली जा सकती है। और तारीफ़ कहते हैं किसी इस्म का मारिफा होना, किसी इस्म का अपने आप में मारिफा होना, उसको भी तारीफ़ कहेंगे। और किसी इस्म को मारिफा बना देना, इसको भी तारीफ़ कहेंगे। इसी तरह किसी इस्म को नकीरा बना देना या किसी इस्म का नकीरा होना। समझ गए? तो तारीफ़ कहेंगे किसी इस्म को मारिफा बना देना या उस इस्म का अपने आप में मारिफा होना। और नकीरा कहेंगे किसी इस्म को नकीरा बना देना या उसका अपने आप में नकीरा होना। तो नकीरा कैसे? नकीरा बोलते हैं ऐसे इस्म को कि जिससे कोई आम चीज़ समझ में आ रही है। इसमें आम, ऐसी चीज़ जिससे कोई आम चीज़ समझ में आ रही है, कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आ रही। और मारिफा बोलते हैं ऐसे इस्म को कि जो किसी ख़ास चीज़ को बता रहा है। समझ गए? चलो आगे इसकी तफसील आएगी। ठीक है? इसलिए मैं ज़्यादा इतनी बात को लंबी नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम वक्त ऐसा लगे, लेकिन जो चीज़ें समझाने की उसमें वक्त लगाऊंगा। तारीफ़ किसी इस्म यानी कि तारीफ़ किसी इसमें नकीरा यानी इसमें आम को मारिफा यानी इसमें ख़ास बनाना या किसी इस्म का मारिफा होना। समझ गए? तारीफ़ किसी इसमें नकीरा यानी इसमें आम को मारिफा यानी इसमें ख़ास बनाना या किसी इस्म का मारिफा होना। समझ गए ना? तनकीर किसी इस्म को नकीरा बनाना या किसी इस्म का नकीरा होना। ठीक है? लामुत तारीफ़ जो किसी इस्म पर लगाया जाता है, जैसे अल किताब में अल मुअर्रब बिल्लाम, वो इस्म जिस पर लामुत तारीफ़ दाखिल हो, जैसे अल किताब। देखो अभी मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा ना मारिफा नकीरा। देखो एक है किताब अरबी ज़बान में बता रहा हूँ किताब। ठीक है? अरबी ज़बान में जब किसी नकीरा को मारिफा बनाना होता है ना, तो उसके कई तरीक़े हैं।
उनमें से एक तरीका यह है कि उस इस्म के आगे, जिस किसी इस्म को हमने मारिफा बनाना है ना, नकीरा को, तो उस इस्म के आगे हम अल लगा देते हैं, अलिफ लाम लगा देते हैं। जैसे अल किताब, अल किताब। देखो एक तो है किताब और एक है अल किताब। किताब नकीरा है, लेकिन जब मैंने इसके शुरू में अल लगा दिया ना, अलिफ लाम, तो ये मारिफा हो गई। तो किसी इस्म को मारिफा बनाने के लिए एक तरीका अरबी में ये भी है कि उसके शुरू में हम क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं। इसी अल को लामुत तारीफ़ भी बोलते हैं। इसी अल को क्या बोलते हैं, लामुत तारीफ़ भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो अल में जो ये हमज़ा है ना, हमज़ा यानी अलिफ जिस पर, हमज़ा ऐसे अलिफ को बोलते हैं जिस पर कोई हरकत हो। ऐसा अलिफ जिस पर कोई हरकत होगी ना, उसको हमज़ा बोलेंगे अरबी में, ठीक है। तो ये जो हमज़ा है ये उलमा के नज़दीक असली नहीं है। अक्सर उलमा के नज़दीक ये हमज़ा असली नहीं है, तो उसको वो लेते ही नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं लामुत तारीफ़, यानी इस लाम को वो असली समझते हैं। इसमें अल में जो लाम है ना, वो उसको असली समझते हैं। क्यों समझते हैं वो अभी आ जाएगी बात आगे। तो किताब, अल किताब, समझ गया ना। तो ये मारिफा बनाने के लिए जो अल लगाते हैं ना, इस अल को ये लामुत तारीफ़ भी कहते हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक हमज़ा असल नहीं है, तो वो लाम को ही लामुत तारीफ़, यानी तारीफ़ वाला लाम। तारीफ़ तो समझ गए ना तुम। तो लामुत तारीफ़ अल जो किसी इस्म पर लगाया जाता है उसको मारिफा बनाने के लिए, ये किताब में नहीं लिखा, मैंने तुम्हें बता दिया है। किसी इस्म पर लगाया जाता है, जैसे अल किताब में अल। बहुत से तरीक़े हैं मारिफा बनाने के, लेकिन उसमें से एक तरीक़ा ये भी है। 17वीं इस्तिलाह मुअर्रब बिल्लाम, वो इस्म जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो। देखो हमने किताब को मारिफा बनाने के लिए इसके ऊपर अल दाखिल किया ना, ये वाला जो किताब का लफ्ज़ है ना, अल किताब, ये जो अल किताब है ना, ये मुअर्रब बिल्लाम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस लफ्ज़ पर हमने अल को दाखिल किया है। जिस हर्फ़ पर हम अल दाखिल करेंगे ना, उस हर्फ़ को हम मुअर्रफ बिल्लाम बोलेंगे। मुअर्रफ यानी तारीफ़, यानी जिसको मारिफा बनाया गया। मुअर्रफ यानी मारिफा बनाया गया। भाई इसको मारिफा बनाया है ना हमने अल लगा के, समझ गए। मुअर्रफ यानी मारिफा बनाया गया, वो लफ्ज़ जिसको मारिफा बनाया गया है अल लगाकर। अल लगाकर देखो, अल क़ुरआन, क़ुरआन। मुझे बताओ मुअर्रफ बिल्लाम इनमें से कौन है? अल किताब ये भी मुअर्रफ बिल्लाम है, अल क़ुरआन ये भी मुअर्रफ बिल्लाम है, और क़ुरआन ये मुअर्रफ बिल्लाम नहीं है, और किताब ये भी मुअर्रफ बिल्लाम नहीं। मुअर्रफ बिल्लाम ही को मुअर्रफ भी अल भी कहते हैं। अल क्यों कहते हैं वो तुम्हें मालूम हो गया कि भाई क्योंकि अल लगाते हैं उनके शुरू में, यानी अलिफ लाम लगाते हैं। और मुअर्रफ बिल अलिफ वल लाम भी कहते हैं, यानी जिसके शुरू में, जिसको अलिफ लाम के ज़रिए से मारिफा बनाया गया हो। खैर ये आगे की बातें थी, आ गई हैं बीच में। मुअर्रफ बिल्लाम वो इस जिस पर लाम तारीफ़ दाखिल हो, इसको लाम तारीफ़ भी कहते हैं। ये जो अल में जो लाम है ना, इसको लाम तारीफ़ भी कहते हैं। लाम तारीफ़ आ गया पीछे, लाम तारीफ़ दाखिल हो, जैसे अल। वहदत, किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना कि उससे एक चीज़ समझी जाए, यानी वाहिद होना, किसी इस्म का वाहिद होना, किसी इस्म का वाहिद होना, समझ गए ना। वाहिद तस्निया जमा, वाहिद जमा होता है ना, वाहिद जमा तो तुमने पढ़ा होगा, वाहिद जमा एक दो, वाहिद यानी किताब, किताबें जमा, यानी अगर एक, यानी कोई इस्म अगर किसी एक चीज़ का तादाद में एक होना बता रहा है तो वो वाहिद है, जैसे किताब। और अगर एक से ज़्यादा होना बता रहा है तो वो जमा है, उर्दू में किताबें, ठीक है। लेकिन अरबी में ऐसा होता है कि अरबी में वाहिद जमा नहीं होती, सिर्फ वाहिद तस्निया जमा। किसी इस्म का एक बता रहा है, यानी किसी ऐसा एक इस्म, अगर इस्म किसी चीज़ का तादाद में एक होना बता रहा है तो वो वाहिद कहलाएगा। और अगर इस्म किसी चीज़ का तादाद में दो होना बता रहा है तो वो तस्निया कहलाएगा। और अगर कोई इस्म किसी चीज़ का तादाद में दो से ज़्यादा होना बता रहा है तो वो जमा कहलाएगा, समझ गए। तो वहदत, वहदत किसी इस्म का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज़ समझी जाए, उस वक्त उस इस्म को वाहिद या मुफरद कहेंगे। यानी किसी इस्म का वाहिद होना या मुफरद होना, मुफरद भी कहते हैं वाहिद भी कहते हैं। किसी इस्म का मुफरद होना या वाहिद होना, इस हालत को क्या बोलते हैं? वहदत। वहदत किसी इस्म का ऐसी हालत में होना कि उससे, यानी उस इस्म से उस हालत में एक चीज़ समझी जाए तादाद में, तो उस वक्त उसको
उस इस्म को वाहिद या मुफरद कहेंगे। जैसे रजुलुन। तस्निया, किसी इस्म का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझ में आएँ, यानी किसी इस्म का ऐसी हालत में होना कि उससे किसी चीज़ का तादाद में दो होना समझ में आए। समझ में आ गया? जिससे दो चीज़ें समझी जाएं। जैसे रजुलानी, दो मर्द। इस सूरत में उस इस्म को मुसन्ना या तस्निया कहते हैं। जमा, किसी इस्म का ऐसी हालत में होना जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाएं। जैसे रिजाल, दो से ज़्यादा मर्द, जितने मर्द उनको रिजाल कहें। ऐसे लफ्ज़ को जमा या मजमू कहते हैं। जमा या मजमू कहते हैं। देखो, रजुलुन, ठीक है। रजुलुन का मतलब है एक मर्द, ठीक है। रजुलानी, अब इस माना के उसमें नहीं जाना, दो मर्द, ठीक है। रिजालुन, दो से ज़्यादा मर्द, यानी कई मर्द, ठीक है। अब गौर करो, रजुलुन के लफ्ज़ से तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि यह रजुलुन का लफ्ज़ किसी चीज़ का यानी अपना माना, यानी इस लफ्ज़ से बोलकर जो चीज़ मुराद ली जा रही है उस चीज़ का तादाद में एक होना बता रहा है। ऐसा है या नहीं? रजुलुन अपने माना का एक होना बता रहा है, यानी वो चीज़ जो जिस लफ्ज़ से जो चीज़ समझी जाती है ना वो उसका माना है। तो रजुलुन जिस लफ्ज़ पे, तो रजुलुन किसी चीज़ का एक होना बता रहा है ना तादाद में, ठीक है। तो ये रजुलुन क्या है? वाहिद, ठीक है। रजुलुन वाहिद है, इसको मुफरद भी बोलते हैं। रजुलुन क्या है? वाहिद है, इसको मुफरद भी बोलते हैं। और इसका ऐसी हालत में होना, यानी इसका वाहिद होने की हालत में होना या मुफरद होने की हालत में होना, उस हालत को वहदत कहेंगे। ऐसी उस हालत में जो होना, उस हालत को वहदत कहेंगे। ये वहदत की हालत में है, यानी ये वाहिद है। रजुलानी, गौर करो तो ये किसी चीज़ का दो होना बता रहा है, दो मर्द है, ऐसा है या नहीं? तो ये क्या है? तस्निया। तस्निया बोलते हैं वो इस्म जो किसी चीज़ का दो होना बताए, तस्निया, तस्निया, ठीक है। और ना, इसको तस्निया भी बोलते हैं और मुसन्ना भी बोलते हैं। मुसन्ना, मुसन्ना, मुसन्ना या तस्निया, ठीक है। और इस इस्म का ऐसी हालत में होना कि इससे दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, यानी किसी चीज़ का दो होना समझ में आ रहा है तादाद में, तो उसको भी तस्निया ही बोलेंगे। सही है। अच्छा भाई, ये है रिजाल। गौर करो तो इससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, किसी चीज़ का दो से ज़्यादा होना समझ में आ रहा है तादाद में। तो ये क्या है? ठीक है। तो वो इसमें जिससे किसी चीज़ का दो से ज़्यादा होना समझ में आ रहा हो तो उसको जमा बोलते हैं। जमा, इसको जमा भी बोलते हैं, जमा बोलते हैं, ठीक है। और मजमू भी कहते हैं। मजमू, मजमू यानी जमा किया गया, मजमू यानी जमा किया गया, समझ गए। और इसका ऐसी हालत में होना कि इससे उसका जमा होना समझ में आ रहा हो तो उस हालत को भी जमा बोलते हैं, ठीक है।
तो रजुलन किसी इसम का वाहिद होना यानी मुफरद होना, वहदत कहते हैं किसी इसम का वाहिद या मुफरद होने को, ऐसी हालत को। तस्निया उस इसम का तस्निया या मुसन्ना होने को, और जमा बोलते हैं उस इसम का मजमू या जमा होने को। ठीक है, तस्निया और जमा का देखो तो हालत के लिए दोनों का इसम एक ही आ रहा है, दोनों का नाम एक ही आ रहा है, लेकिन वाहिद में वहदत लफ्ज़ आ जाता है, वो ज़रा अलग है। तो वाहिद किसे बोलते हैं? वो इसम जो किसी चीज़ का तादाद में एक होना बता रहा हो। रजुल तस्निया जो किसी चीज़ का तादाद में दो होना बता रहा हो, और जमा जो किसी चीज़ का तादाद में दो से ज़्यादा होना बता रहा हो, ऐसा इसम। समझ गए? तो 18 है वहदत, किसी इसम का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज़ समझी जाए, उस वक्त उस इसम को वाहिद या मुफरद कहेंगे। जैसे रजुलन एक मर्द। तस्निया किसी इसम का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझी जाएं, जैसे रजुलानी दो मर्द। इस सूरत में उस इसम को मुसन्ना या तस्निया कहते हैं। जमा किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाएं, जैसे रिजालुन दो से ज़्यादा मर्द। ऐसे लफ्ज़ों को जमा या मजमू कहते हैं। इसमें जमा वो लफ्ज़ जो बज़ाहिर लफ्ज़ मुफरद हो मगर एक जमात पर बोला जाए, जैसे कौमुन, रहतुन। देखो हमारे पास एक नया लफ्ज़ आया अभी, वो है कौन सा? इसमें जमा। इसमें जमा बोलते हैं ऐसे लफ्ज़ को जो बज़ाहिर मुफरद यानी वाहिद हो। समझ गए ना? लेकिन किसी एक फ़र्द के बजाय पूरी किसी एक फ़र्द के बजाय जमात पर बोला जाए। तो इसमें जमा वो इसम होता है जो बज़ाहिर तो मुफरद नज़र आ रहा होता है, बज़ाहिर वो वाहिद मुफरद नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो किसी फ़र्द के बजाय जमात पर बोला जाएगा, किसी एक फ़र्द पर नहीं बोला जाएगा। वो इसम बज़ाहिर तो मुफरद है, लेकिन वो उससे कोई जमात समझ में आ रही होती है, कोई कौम समझ में आ रही है। जैसे लफ्ज़ कौम, देखो जब मैंने कौम बोला ना, कौम, तो कौम से कोई एक ख़ास फ़र्द समझ में नहीं आता, बल्कि एक जमात समझ में आती है पूरी। ऐसा है या नहीं? इसी तरह से लफ्ज़ जमात जब हम बोलते हैं तो कोई एक ख़ास फ़र्द तो समझ में नहीं आता, बल्कि पूरी एक जमात समझ में आती है। इसी तरह से जितने भी ऐसे लफ्ज़ हैं ना, फ़ौज बोलकर कोई ख़ास फ़र्द तो समझ में नहीं आता, बल्कि पूरी एक जमात समझ में आती है, पूरी एक फ़ौज बोलते हैं पूरे लश्कर को। समझ में आ गया? लश्कर को बोलते हैं फ़ौज पूरा। तो एक फ़र्द तो उससे समझ में नहीं आया, बल्कि पूरी जमात पर ये लफ्ज़ बोला जा रहा है। बज़ाहिर तो ये वाहिद है लग रहा है, लेकिन ये पूरी जमात पर बोला जा रहा है। ऐसे इसम को इसमें जमा बोलते हैं, यानी दिखने में जो वाहिद लग रहा है, लेकिन वो पूरी एक जमात पर बोला जाता है। जैसे कौमुन, रहतुन, गिरोह या जमात को बोलते हैं, गिरोह या जमात को। रहतुन अरबी में। तज़कीर, तानीस। तज़कीर 22वीं इस्तिलाह देखो। तज़कीर किसी इसम का मुज़क्कर होना, किसी इसम को मुज़क्कर बनाना या किसी इसम का मुज़क्कर होना। 23 तानीस किसी इसम का मुअन्नस बनाना या किसी इसम का मुअन्नस होना। देखो हमारे पास कितने लफ्ज़ हैं? 2 लफ्ज़ हैं, तज़कीर और तानीस। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि मुज़क्कर किसे बोलते हैं।
मुज़क्कर मुअन्नस तुमने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर बोलते हैं मर्द को या नर को, ठीक है, और मुअन्नस बोलते हैं मादा को या औरत को, ठीक है ना भाई। मर्द को मुज़क्कर बोलते हैं, औरत को मुअन्नस बोलते हैं, मुअन्नस या मादा, नर मादा बोलते हैं ना, नर मादा। तो नर को नर मुज़क्कर को बोलते हैं और मादा मुअन्नस को बोलते हैं, मुअन्नस मादा को बोलते हैं और मुज़क्कर नर को बोलते हैं। समझ गए। तो तज़कीर कहते हैं किसी इस्म को मुज़क्कर बना देना, यानी किसी इस्म को नर बना देना, ऐसा बना देना कि उससे कोई चीज़ कोई नर समझ में आए, कोई मर्द समझ में आ रहा है, किसी चीज़ का मर्द होना समझ में आ रहा है, ऐसी हालत में बना देना। तो तज़कीर कहते हैं किसी इस्म को मुज़क्कर बना देना या उसका मुज़क्कर होना अपने आप में। तज़कीर किसी इस्म को मुज़क्कर बना देना या उसका मुज़क्कर होना। और तानीस कहते हैं किसी इस्म को मुअन्नस बना देना या उसका अपने आप में मुअन्नस होना। दोनों इससे मुराद ली जा सकती हैं। तज़कीर किसी इस्म को मुज़क्कर बनाना या किसी इस्म का मुज़क्कर होना, यानी या तो उसका अपने आप में मुज़क्कर होना, उसको भी तज़कीर बोलेंगे, या किसी दूसरे इस्म को मुज़क्कर बना देना, इस अमल को भी तज़कीर बोलेंगे। तानीस बोलेंगे किसी इस्म को मुअन्नस बना देना या उसका अपने आप में ही मुअन्नस होना। हुरूफ़ ताज्जी, अलिफ बा के कुल हरूफ को हुरूफ़ ताज्जी कहते हैं, यानी वो बुनियादी हरूफ जिनसे मिलकर आगे लफ्ज़ बनते हैं, जुड़ के, बुनियादी हरूफ किसी भी ज़बान के, जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खा वगैरह। समझ गए। हुरूफ़ ताज्जी इसको बोला जाता है, अलिफ बा वगैरह। हुरूफ़ इल्लत, वाव अलिफ या, अलिफ वाव या, वाव अलिफ या। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं? 3 हैं, वाव अलिफ या, याद रख लेना। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं? 3 हैं, वाव अलिफ या। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं बोलो? 3, वाव अलिफ या। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं बोलो? वाव अलिफ या 3। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं? अलिफ वाव या, लेकिन वाव अलिफ या याद रखो तुम। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं? वाव अलिफ या 3, वाव अलिफ या वाय, वाव अलिफ या वाय। हुरूफ़ इल्लत कितने हैं? वाव अलिफ या 3। आगे आ जाओ। 22वीं इस्तिलाह, हुरूफ़ सही हुरूफ़ इल्लत के सिवा बकिया हुरूफ़ ताज्जी को हुरूफ़ सही बोलते हैं। हुरूफ़ यानी वाव अलिफ या के अलावा जितने हुरूफ़ ताज्जी हैं ना, बा है, सा है, जीम है, दाल है, उन सबको हुरूफ़ सही बोलेंगे। हुरूफ़ सही वाव अलिफ या के अलावा जितने भी हुरूफ़ ताज्जी हैं वो सारे के सारे हुरूफ़ सहीह कहलाते हैं। हुरूफ़ ताज्जी में से वाव अलिफ या के अलावा जितने हरूफ हैं वो सारे के सारे हुरूफ़ सही बोलते हैं, कहलाते हैं। हमज़ा, एक हमज़ा तो वही है जो हुरूफ़ ताज्जी का एक हर्फ है, जैसे हमज़ा, हा कैसे पढ़ते हैं। और दूसरा हमज़ा अरबी में बोलते हैं वो अलिफ जो मुतहर्रिक हो। अलिफ मुतहर्रिक को भी हमज़ा बोलते हैं अरबी में, जैसे आ ई उ, ये वाला जो आ है ना, अलिफ पर अगर हरकत आ जाएगी तो वो अलिफ हमज़ा बन जाता है। अलिफ पर अगर हरकत आ जाएगी तो अरबी में उसको हमज़ा बोलते हैं। जो आ हरकत आ गई ज़बर की, अब ये हमज़ा बन गया, ई अब हमज़ा बन गया, उ हमज़ा बन गया। या जज़्म वाला हो और उसको झटके से पढ़ा जाए, जैसे र सुन, र सुन, र सुन। देखो एक तो है रा सुन और एक है र सुन। ये जो झटके से पढ़ा जा रहा है ना, ये भी यानी किसी अगर अलिफ पर हरकत होगी तो वो अलिफ भी हमज़ा कहलाएगा, यानी अलिफ मुतहर्रिका, मुतहर्रिक अलिफ जो है वो हमज़ा कहलाता है। और या तो उस पर साकिन हो और वो झटके से पढ़ा जाए, जैसे र सुन। समझ गए। र सुन में अलिफ हमज़ा कहलाता है। हाँ, जज़्म वाले अलिफ पर अक्सर और मुतहर्रिक पर बाज़ औक़ात हर्फ हमज़ा भी लिखते हैं, ऐसे वो ऐसे भी लिख देते हैं करके, जैसे र सुन अमारा। ये देखो गोल सा हमज़ा लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात उस अलिफ के ऊपर ज़बर से नीचे जो है वो ज़रा हमज़ा भी लिख देते हैं नीचे अरबी के अंदर। हमज़तुल वस्ल, किसी लफ्ज़ के शुरू का वो हमज़ा जो माक़ब्ल के मिलने की हालत में तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाए, जैसे अल किताब का हमज़ा वरक़ुल किताब में। आखिरी इस्तिलाह है
हमज़ा वस्ल, हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल, हमज़ा वस्ल भी इसको बोलते हैं, यानी इसको हमज़ा वस्ल भी कहा जाता है, इसको हमज़ा वस्ल भी कहा जाता है, हमज़तुल वस्ल भी कहा जाता है। ये वो हमज़ा होता है, वो हमज़ा जो दो इसकी क्या किताब है, क्या तारीफ़ की गई है, वो हमज़ा जो माक़बल के मिलने की हालत में तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाए। असल में हाँ, आसान ये है, वो हमज़ा जो गिर जाता है, जो कभी गिर जाता है, यानी लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्या तारीफ़ की है मैंने, हमज़तुल वस्ल या हमज़ा वस्ल वो हमज़ा है जो कभी गिर जाता है। अभी तुम ऐसे याद रख लो, ठीक है। हमज़ा वस्ल वो हमज़ा है जो गिर जाता है कभी, यानी लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, गिरने का मतलब ये है। अच्छा, ये कब गिरता है? उस वक्त गिरता है जबकि इससे पहले कोई जबकि ये दो लफ्ज़ों के दरमियान में आ जावे। जैसे वरक़ु अल की किताब, वरक़ुल किताब। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ सिर्फ इतने पे गौर करो, इतने पे गौर करो, सिर्फ तुम्हें मालूम होगा देखो ये क्या आगे तक वरक़ुल इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है बहुत समझाने के लिए, लेकिन वरक़ुल किताब, ये जो अल किताब है मिट गया पूरा। वरक़ुल किताब, कहाँ गया, ठीक है, वरक़ुल किताब, वरक़ुल किताब यानी किताब का वर्क,
ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये करो, एक तो काफ है, ठीक है, फिर उसके बाद अलिफ है और फिर उसके बाद लाम है। ऐसा है वरकुल किताब में, यहाँ पे गौर करो, वरकुल किताब, यहाँ पर काफ आ रहा है, यहाँ पर अलिफ आ रहा है, ये अलिफ काफ और लाम के बीच में आ गया, ये अलिफ काफ और लाम के बीच में आ गया। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ। अब मैं इसको ये नहीं पढ़ा वरकु अल किताब, वरकु अल किताब में नहीं पढ़ा, बल्कि मैं पढ़ रहा हूँ वरकुल किताबी। क्यों? क्योंकि ये वाला हमज़ा, क्योंकि हमज़ा वस्ल है, तो जब ये दो कलीमों के बीच में आ गया, इससे पहले काफ आ गया और इसके बाद जो है वो लाम आ गया, तो ये गिर जाएगा, तो वरकुल किताबी हो जाएगा। ऐसे हमज़ा को हमज़ा वस्ल कहते हैं। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इतना ही बहुत है, क्योंकि आगे वो आएगी, आगे इबारात जब आएंगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये इब्तिदाई दर्स था, पहला इब्तिदाई मजलिस इसको कह सकते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने हर चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।